सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में एमवीएम स्कूल से आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपना दूसरा चैप्टर शुरू किया हुआ था, अध्याय 2 परमाणु की संरचना, यानी कि परमाणु की संरचना कैसे होती है, जिसमें हम लोगों ने कई टॉपिक की चर्चा भी कर चुका था, जैसे कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के मूल कण क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने 3 कण आपको बताया थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी खोज कैसे हुई, उनकी प्रकृति क्या थी, ये सारी चीजें। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है परमाणु की संरचना। इस परमाणु की संरचना के लिए नया टॉपिक आपको क्या मिलेगा, जो हेडिंग था परमाणु मॉडल। क्या मिलेंगे, यानी कि परमाणुओं की संरचना हुई कैसे। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज तो कर ली गई, अब उनको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, वह किस प्रकार से संरचित होंगे कि हमें एक संरचना प्राप्त हो परमाणु की। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल आए, जैसे कि थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने दिया, और भी इसके बाद जो है बोरबरी का परमाणु मॉडल आया। तो इस तरह से कई सारे परमाणु मॉडल हैं, जिसमें 3-4 आपको इस सिलेबस में पढ़ना है, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोरबरी का। ठीक है, नील्स बोर और उनका जो परमाणु मॉडल है, तो सबसे ज्यादा प्रमाणित जो माना जाता है वो आपका नील्स बोर का ही माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रमाणित जो होता है। तो इसमें जो परमाणु मॉडल था, इसमें क्या था कि इसमें जो परमाणु 3 मूल कणों की खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज के बाद जो वैज्ञानिक थे, तो डाल्टन ने जो बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है। अब क्या हुआ कि मूल कणों से हमें पता चला कि ये तो धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं। होते तो 3 कण हैं, लेकिन न्यूट्रॉन को मैंने बताया कि ये विद्युत उदासीन होता है। तो यानी कि उस कणों के बारे में अब क्या पता चला कि एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित। यानी कि जो वैज्ञानिक थे, अब उनको समस्याएं देखिए क्या क्या हुई, इसकी वजह से विभिन्न परमाणु मॉडल आए। ठीक है, तो उन्होंने पहला पॉइंट ये देखा कि परमाणु का जो कण है, मूल कण, वो धनावेशित भी है और ऋणावेशित भी है। ठीक, उसके बाद दूसरा समस्या क्या था कि उनको कैसे संरचित किया जाए, यानी कि वो किस प्रकार से उनकी संरचना होगी, कैसे वो व्यवस्थित होंगे, इस तरह की चीजें थी। उसके बाद क्या है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो है, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर, या उस कैसे होंगे। तो इस तरह की तमाम सारी जो होती हैं समस्याएं, वही जो है साइंटिस्टों को हुई थी। तो उन्हीं समस्या के निवारण के लिए कई सारे परमाणु मॉडल आए थे। क्या थे, परमाणु मॉडल आए थे, और उसमें सबसे पहला जो परमाणु मॉडल है वो है आपका थॉमसन का। इसका जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये हो गया आपका क्या, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इसमें देखिए क्या है कि जे थॉमसन ने सबसे पहले अपने परमाणु मॉडल को दिया, और जे थॉमसन का ये परमाणु मॉडल जो है, ये 1898 में आया था। किसमें, 1898 में इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था। और इन्होंने करा क्या था, इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वह एक धनावेशित गोला होता है। क्या होता है, एक धनावेशित गोला होता है, जिसकी त्रिज्या इन्होंने कितना बताया, 10⁻⁻10 मीटर। उसकी त्रिज्या को इन्होंने कितना बताया, 10⁻⁻10 मीटर। और इसी पूरे धनावेशित गोले में जो परमाणु होते हैं, वो समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया, उन्होंने बताया कि ये परमाणु की जो संरचना है, ये क्या है कि एक धनावेशित गोला होता है। क्या होता है, धनावेशित गोला होता है, धनावेशित गोला होता है। और उसी पूरे गोले में जो परमाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, परमाणु समान रूप से वितरित होते हैं, समान
वितरित ठीक। और तीसरा इन्होंने जो मैंने आपको वहां लिखा हुआ है त्रिज्या बताया, उस गोले की त्रिज्या इन्होंने कितना 10⁻⁻10 उस गोले की त्रिज्या। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, अगला बिंदु कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कोई चर्चा नहीं की। इलेक्ट्रॉन को बताया कि इस गोले में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जगह जगह धंसा हुआ होता है इस तरह से। और इन्होंने बताया कि ये जो गोला होता है वो धनावेशित होता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया कि वो ऋणावेशित होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जितनी मात्रा, जितनी क्वांटिटी धनावेशित गोले की होती है उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें धंसे होते हैं, जिससे इनका विद्युत स्थायित्व तो क्या होता है, बन जाता है। यानी कि ये हो गया आपका धनावेशित गोला, क्या हो गया, धनावेशित गोला। और ये जो दिख रहा है व्हाइट आपका सफेद सफेद, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, यानी कि थॉम्सन का परमाणु मॉडल सिर्फ इतना कहता है कि परमाणु की संरचना एक धनावेशित गोले से निर्मित होती है, जिसमें धनावेशित परमाणु क्या होते हैं, समान भाग। यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो चर्चा इन्होंने करी, वो क्या करा कि प्रोटॉन को बताया कि एक धनावेशित गोला होता है और उसमें परमाणु समान रूप से वितरित होते हैं। इस गोले की त्रिज्या बहुत कम 10⁻⁻10 मीटर होता है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने क्या कहा, तो उसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन से होते हैं, और जितना संख्या में धनावेशित भाग गोले का होता है उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन भी इम्बेडेड होते हैं, रसे हुए होते हैं, जिससे इनकी विद्युत स्थायित्व तो क्या होती है, निर्मित हो जाती है। और यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में इन्होंने क्या करा, अपना चर्चा दी। तो थॉम्सन ने परमाणु के बारे में ये इतनी चीजें बताई। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि ये जो इम्बेडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसी की वजह से इसे प्लम मॉडल या तरबूज मॉडल, ये सब इन्हीं के परमाणु मॉडल के नाम है, प्लम मॉडल या तरबूज। जैसे आपने बेर देखा होगा ना, बेर में क्या होता है, उसमें बीच में बीज होते हैं, तो वो एक धनावेशित गोले की जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया वो, और जो पूरा आवरण होता है वो हो गया धनावेशित गोला। तो इसीलिए उसको कहा जाता है प्लम मॉडल। उसे तरबूज मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि तरबूज क्या होता है, एक बड़ा सा गोला होता है और उसमें जो लाल वाला भाग होता है उसको इन्होंने क्या कहा, लाल वाले भाग को धनावेशित गोला कहा, और जो उसके बीज होते हैं काले काले जो उसमें धंसे होते हैं उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन से तुलना की। यानी कि इन दोनों के बारे में इन्होंने चर्चा भी करा था, उससे कोरिलेट करा था। इस वजह से थॉम्सन का परमाणु मॉडल प्लम मॉडल और तरबूज मॉडल भी कहलाता। सबसे पहला परमाणु मॉडल जो आया कि परमाणु की संरचना कैसे होती है, तो थॉम्सन ने दिया, जे थॉम्सन ने, उन्होंने कहा कि परमाणु एक समान विपरीत धनावेशित गोले का भाग होता है, जिस गोले की त्रिज्या बहुत कम 10⁻⁻10 मीटर होती है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह वितरित होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही मात्रा में वितरित होती है जितनी मात्रा में धनावेशित गोले का भाग उपस्थित होता, जिससे इनकी विद्युत स्थायित्वता बनती है और उसी से एक परमाणु की संरचना होती है। इन्होंने इतना बताया। ठीक है, 1906 में जो है इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था जे थॉम्सन को। इसके लिए नहीं, ये मॉडल फिर जो है इनका फेल कर गया था आगे, तो नोबेल प्राइज ये दूसरे कार्य में भी इनको मिला हुआ था। तो ये जो है इनका पहला परमाणु मॉडल था, जिसे आप देख सकते हैं। अब इनका परमाणु मॉडल फेल हो गया था,
इसका फेल होने का कारण क्या था कि जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो इन्होंने चर्चा की, लेकिन न्यूट्रॉन की कोई चर्चा इन्होंने नहीं की थी। और इनकी जो विद्युत स्थायित्वता थी इनके परमाणु की, वो भी ज्यादा वैल्यूएबल या महत्वपूर्ण नहीं थी, जिसकी वजह से आगे इनके परमाणु मॉडल को कैंसिल कर दिया गया। फिर इसके बाद अगला परमाणु मॉडल आता है किसका, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने क्या करा था कि अल्फा पार्टिकल की एक हीलियम एटम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराए थे, जिसे हम लोग एक प्रयोग के नाम से भी जानते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो ये इनका परमाणु मॉडल जब फेल हुआ तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया था दूसरा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, उन्होंने इसको कैंसिल किया तो अपने जो है परमाणु मॉडल के बारे में क्या नया जोड़ा, क्या विशेषता बदलाई, कैसे परमाणु की संरचना को समझाया, हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो है ये सारा चीज देख सकते हैं और इसे समझिए। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।